पाली वाले, वो भी उस संरक्षक मंडल में सम्मिलित हो रहे हैं। और किसी की इच्छा हो तो अब 2 ही दिन का समय शेष रह गया है, तो वो अपना नाम लिखा दे ताकि उसकी घोषणा यहां से कर दी जाए। यहां पर अभी 2 घोषणा हुई थी। एक श्री दुसुंगे जी जो अहमदनगर से पधारे हैं, और एक श्री भार्गव जी जो उस्मानाबाद से पधारे हैं, जिन्होंने गौशाला में मार्ग निर्माण के लिए 1-1 लाख रुपए की सेवा किया है, लेकिन शायद संकोचवश वो मंच पर नहीं आए कि समय ज्यादा लग जाएगा। तो कोई बात नहीं, वो कल आ जाएंगे मंच पर। आज हम आगे कथा में प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार से दिव्य नंद महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन आप लोग कल्पना करिए कि कंस का इतना भय था, और जो अपना प्रिय होता है, प्रिय का अप्रिय न हो जाए, इसकी आशंका प्रेम में हमेशा रहती है। इसलिए नंद बाबा को यह आशंका हुई कि कहीं ऐसा न हो कि कंस कोई गड़बड़ कर दे, क्योंकि वो जब योग माया को लेकर के वसुदेव जी वापस गए थे, और जब कंस ने उसको भी मारने का प्रयत्न किया, तो योग माया कंस के हाथ से छूट करके आकाश में चली गई और अष्टभुजा के स्वरूप में प्रकट हुई, और उसने घोषणा की, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो कहीं और पैदा हो चुका है। तो इसलिए कहीं कंस कोई अनिष्ट न कर दे, इसलिए नंद बाबा को याद आया कि अरे वो जो वार्षिक कर देते हैं वो देना बाकी है। इसलिए कहीं बहाना बना करके कंस अपने अनुचरों को न भेज दे, तो नंद बाबा कुछ गोपों को लेकर के मथुरा चले गए। अब आप लोग ये विचार करिए कि जिसके घर में और इतनी प्रतीक्षा के बाद और ऐसा दिव्य लाला प्रकट हुआ है, और ऐसा महोत्सव मनाया जा रहा है, और उस महोत्सव को छोड़ करके और नंद बाबा चले जाएं, ये तो कोई विशेष बात होगी, तभी तो गए होंगे। तो नंद बाबा तो चले गए कंस का कर चुकाने के लिए, और गोपों को कह गए कि तुम लोग जब तक जी चाहे ऐसे उत्सव मनाते जाओ। और उत्सव मनता रहा। जैसे रामावतार काल में 1 महीने का दिन हुआ, ऐसे ही कृष्णावतार काल में भी चलता ही रहा उस उत्सव, और 1 दिन 1 महीने का हो गया। यानी भगवान सूर्य ठहर गए। हाँ, सूर्यास्ती नहीं हुआ, और उस दिव्य उत्सव की ध्वनि कैलाश तक चली गई। भगवान शंकर ने देखा, क्या बात है भाई, आज तो मृत्यु लोक से इतनी जोर से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो रहा है, इसका मतलब हमारे इष्ट देव प्रकट हो गए हैं। तो भगवान शंकर धैर्य धारण नहीं कर सके। दर्शन करने चलना चाहिए, और अभी चलना चाहिए। देखिए, किसी बुद्धिमान व्यक्ति को यह शंका हो सकती है कि क्या भगवान शंकर ने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए इसके पहले? अरे भगवान शंकर तो जब चाहे भगवान के दर्शन करें, और उनके रोम रोम में भगवान बसे हैं। तो भगवान शंकर दर्शन करने आए,
ये बात बड़ी अटपटी लगती है। वो तो दर्शन किए हुए ही हैं, और जब चाहे वो गोलोक में जाके दर्शन कर ले, क्या बात है। हाँ, ध्यान दीजिए, यहां पर एक राज की बात है। राज की बात यह है कि भगवान का गोलोक में जो स्वरूप है वो नित्य किशोर का है, और गोलोक में दास्य भाव के, सख्य भाव के, वात्सल्य भाव के, मधुर भाव के सब महापुरुष भी रहते हैं। भाव भी है वहां। भगवान को अपना स्वामी, श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानने वाले भी हैं, सखा मानने वाले भी हैं, और पुत्र यानी नंद यशोदा भी हैं। हाँ, और फिर उनकी नित्य सहचर्या तो है ही है, गोपियां तो है ही है, किशोरी जी तो विराजमान है ही है। लेकिन वहां पर भाव होते हुए भी भगवान का जो स्वरूप है वो 16 वर्ष का है। अब 16 वर्ष के किसी स्वरूप को कोई अपना बेटा माने, ठीक है, 16 वर्ष का भी तो बेटा होता है। श्री कृष्ण हमारे पुत्र हैं, मैं उनकी माता हूं यशोदा, या नंद मैं उसका बाप हूं, इनका पिता हूं, ठीक है, लेकिन शरीर तो 16 वर्ष का है। हाँ हाँ, नित्य किशोर है। हाँ हाँ, ये जो मृत्यु लोक में भगवान की प्रकट लीला होती है और भगवान अवतार लेकर आते हैं, तो इसका एक रहस्य यह है कि जन्म से लेकर के भगवान जो प्रकट होते हैं, वहां से लेकर जो धीरे धीरे भगवान बड़े होते हैं, फिर घुटनों से चलते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर बोलना सीखते हैं, फिर सखाओं के साथ खेलते हैं, फिर वृंदावन में उधम मचाते हैं, फिर माखन चोरी करते हैं। ये क्रमशः भगवान जो गोकुल में लीला करते हैं, फिर वृंदावन में आते हैं, फिर वृंदावन की लीलाएं होती है, और फिर उसके बाद में महाराष्ट्र तक जो लीलाएं होती है वृंदावन में, तो ये लीलाएं प्रकट लीला में अवतार काल में ही होती है। तो बिल्कुल नवजात शिशु को गोद में लेकर के देखने में, प्यार करने में, स्तनपान करवाने में जो रस मिलता है यशोदा मैया को, वो रस जब भगवान का अवतार होता है तभी मिलता है, क्योंकि गोलोक में तो 16 वर्ष के हैं। हाँ? तो इसलिए नित्य किशोर स्वरूप का दर्शन तो भगवान शंकर सदा करते ही रहते हैं, लेकिन वो लालायित हो गए कि हमारे इष्ट देव अभी नवजात शिशु हैं, छोटे से बालक हैं, उस रूप में वो कैसे लगते हैं और क्या क्रीड़ा कर रहे हैं, कैसी लीला कर रहे हैं, उसको देखने का लोभ भगवान शंकर को ले आया गोकुल में। भगवान शंकर गोकुल आ गए और नंद बाबा के द्वार पर आकर खड़े हो गए। अलग जगाया, अलग। मैया ने सुना कोई बाबा आया है, तो मैया ने बुलाया किसी दासी को और कहा, जाओ मेरे द्वार से कोई भी खाली नहीं जाना चाहिए। कौन बाबा आया है उसको पूछो, उसको क्या चाहिए, जो मांगता है दे दो। तो एक सेविका गई और भगवान शंकर खड़े हैं बाहर, जाकर सेविका ने कहा, बाबा जी आपको क्या चाहिए, आप भोजन करेंगे? शंकर जी ने कहा, राधे राधे, हमको कोई भोजन नहीं कर रहा।
हम भोजन भोजन नहीं करते। अरे तो बाबा फिर तुमको क्या चाहिए, कुछ सीधा वीधा दे दूं? अरे कई बाबा लोग ऐसे होते हैं दूसरों का बनाया हुआ नहीं खाते, तो कुछ आटा दाल चावल दे दूं? मैया की आज्ञा है। शंकर जी ने कहा वो भी नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो फिर ठंड बहुत पड़ रही है, कुछ कपड़ा लत्ता लेगा? ये तेरा वेश ऐसा है, बागांबर पहने हुए, मुंडमाल पहने हुए, सर्पों की माला, विचित्र बाबा, तुमको ठंड नहीं लगती? एक आध कंबल वंबल रजाई वगैरह कुछ दे दूं? शंकर जी ने कहा नहीं, हमको ठंड वंड नहीं लगती, हा? हम तो भस्म लपेटे रहते हैं, ये भी नहीं चाहिए। जाके सेविका ने मैया से कहा, मैया विचित्र बाबा है, न प्रसादी लेता है, न सीधा लेता है, न कपड़ा लत्ता लेता है। अरे मैया ने कहा कोई लालची बाबा होगा, जा बाबा जी से पूछ, कुछ रुपया पैसा चाहिए क्या? सेविका आई, अरे बाबा जी कुछ रुपया पैसा दें, हरे वाले नोट, गुलाबी वाले नोट। शंकर जी ने कहा अरे ये हमारे क्या काम के हैं। फिर गई सेविका मैया के पास, मैया उसको तो रुपया पैसा भी नहीं चाहिए। मैया ने कहा लगता है बहुत ही लालची बाबा होगा, जाओ उससे कहो सोना चांदी चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए। फिर आई सेविका, अरे बाबा जी कुछ सोना चांदी हीरे मोती चाहिए। शंकर जी ने कहा वो भी नहीं चाहिए। सेविका ने कहा मैया वो तो हीरे जवाहरात आदि भी नहीं चाहता है। अरे ये तो विचित्र बाबा आया है। तो मैया ने कहा चलो मैं देखती हूं। यशोदा मैया स्वयं चल के आई और बोली, अरे बाबा तुमको क्या चाहिए? जब यशोदा मैया द्वार पर आ गई तो भगवान शंकर बोले, एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का। लिए अखियों में प्यास, जोगी करे अरदास, बड़ी दूर से आया लेके तरस की आस। लिए अखियों में प्यास, जोगी करे अरदास, बड़ी दूर से आया लेके तरस की आस। रे मैया ऐसा संजोग नटा, मैया ऐसा संजोग नटा, दिखा दे मुख लाल का। मैया ऐसा संजोग नटा, दिखा दे मुख लाल का। तेरे भरे रहेंगे भंडार, दिखा दे मुख लाल का। तेरे भरे रहेंगे भंडार, दिखा दे मुख लाल का। अरे मैया दिखा दे मुख लाल का। अरे मैया दिखा दे मुख लाल का। अरे मैया हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार तेरे लाला के दर्शन करा दे। जैसे ही मैया ने सुना, मैया को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। मैया ने कहा अरे बाबा मेरा लाला, हाँ अभी चार दिन का भी नहीं हुआ है और तू लाला का दर्शन करना चाहता है? और तेरा वेश इतना भयानक है, मेरा लाला देखेगा तो तेरे वेश को देख के डर जाएगा।
शंकर जी ने कहा, मैया तेरे पलने में पालनहार, अरे तेरे पलने में पालनहार है। भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्य भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। जिसके डर से डर भी डरता है, भय भी भयभीत होता है, वो तेरे पालने में है। भला वो मुझे देखकर डरेगा? मैया ने सोचा कि बाबा का कुछ स्क्रू ढीला है। हा? अरे मुझसे पैदा हुआ है, हा? और बड़ी बड़ी बातें बना रहा है। देख बाबा, कुछ भी मांग ले, देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगे। शंकर जी ने कहा, मैया तो हम भी लाला का दर्शन किए बिना वापस नहीं जाएंगे। अरे वाह, बड़ा आकड़ू बाबा है। अरे मेरा लाला है, चाहूं तो दर्शन कराऊं, चाहूं तो न कराऊं। अब यहां पर सीट तो मैया की बड़ी है, क्योंकि मैया के लाला बने हुए हैं। तो शंकर जी को मैया ने लौटा दिया, लाला के दर्शन तो नहीं कराऊंगी। तो भगवान शंकर वहां से लौट आए बैरंग वापस। लेकिन ध्यान दीजिए, कैलाश नहीं गए, तो यमुना तट पर पहुंचे और यमुना तट पर पहुंचकर आसन लगाया और मन ही मन भगवान का ध्यान किया और कहा, हे प्रभु, हम तो आपका दर्शन करने आए थे, तो क्या हम इस योग्य भी नहीं है कि एक झलक आपकी मिल जाए? अब हम तो कुछ कर नहीं सकते, दीनानाथ आप ही कुछ करिए। और इस प्रकार से प्रार्थना करके भगवान शंकर कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पिता मातु स्वामी सखा हमारे, पिता मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान शंकर संकीर्तन कर रहे हैं, लेकिन उनका संकीर्तन ऐसा संकीर्तन नहीं था जैसा संकीर्तन हम लोग कर रहे हैं। हाँ? आंखों से आंसू बरस रहे हैं, वाणी गदगद है, शरीर में रोमांच है, भगवान के दर्शनों की परम व्याकुलता है। तो ध्यान दीजिए, हमने आपको कई बार बताया है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक सिद्धांत डिक्लेयर किया है जीवों के लिए। बहुत काम का वो सिद्धांत हम लोगों के लिए है। क्या? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो जीव जिस समय, जिस भाव से, जिस प्रकार से, जितनी मात्रा में मुझसे प्यार करता है, मैं भी उस जीव से उसी समय, उसी भाव से, उतनी प्रकार का, उतने ही मात्रा का प्यार करता हूं। इसलिए आप लोगों को यदि कभी संदेह हो जाए कि हम तो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, पता नहीं भगवान हमसे करते हैं कि नहीं, नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
जितना प्रेम हम करेंगे भगवान से या गुरु से, उतना ही प्रेम वो भी हमसे करेंगे, करना पड़ेगा। उनका डिक्लेयर्ड सिद्धांत है, नियम है। तुमको भगवान का बहुत सारा प्यार चाहिए तो बहुत सारा प्यार तुम बढ़ा लो। तुम थोड़ा प्यार करो और उधर से आशा करो कि वो बहुत प्यार करें, ये नहीं होगा। तुम भगवान के सामने एक्टिंग करो, गुरु जी के सामने एक्टिंग करो और सोचो कि वो कृपा कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। यदि तुम एक्टिंग करोगे उनके सामने तो वो तुमसे बहुत बड़े एक्टर हैं, तुम्हारे से बड़ी एक्टिंग वो करेंगे। यदि तुमने उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश किया तो वहां से कुछ लेकर के नहीं आओगे। इसलिए यदि भगवान से या महापुरुष से प्रेम की प्राप्ति करनी हो तो निष्कपट भाव से हम अपने प्रेम को बढ़ाते चले जाएं। तो भगवान शंकर जब रोने लगे, रुदन करने लगे, तो इसी नियम के अनुसार उधर ठाकुर जी रोने लगे। अब यशोदा मैया ठाकुर जी को चुप कराने का प्रयास करती है, हा? गोदी में लेकर के हिला रही है, लाला चुप ही नहीं हो रहा है। स्तनपान करवाने की कोशिश करती है, लाला चुप ही नहीं हो रहा है। इधर शंकर जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही है, उनका रुदन जोर से हो रहा है, तो इधर ठाकुर जी भी जोर से रो रहे हैं। अब तो मैया घबराई, लाला को क्या हो गया, अचानक कैसे रोने लग गया। और ऐसा रोना कि किसी उपाय से चुप न हो। तो कुछ सखियां वहां खड़ी थी, उन सखियों ने कहा, अरे मैया वो बाबा आया था ना? हाँ आया तो था, उसने कहा था कि मैं लाला का दर्शन किए बिना वापस नहीं जाऊंगा। हाँ लगता है उस बाबा ने ही कोई नजर लगा दी, लगता है कोई मंत्र फूंक दिया। हारी बहना मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो फिर उस बाबा को ढूंढा जाए। मैया ने कहा जल्दी करो, भी बहुत दूर नहीं गया होगा। अब तो सैकड़ों लोग दौड़े, कहां गया वो बाबा, कहां गया बाबा। और शंकर जी तो यमुना तट पर बैठे ही थे और सब लोग जाकर के शंकर जी के चरणों में साष्टांग लौट गए। अरे बाबा कीर्तन बंद कर, रोना बंद कर, मैया बुला रही है, लाला रो रहा है। शंकर जी तो यही चाहते थे। शंकर जी उठे, उनके साथ आए मैया के द्वार पर। मैया ठाकुर जी को लेकर के आई। अभी भी ठाकुर जी रो रहे हैं, हा? अभी भी रो रहे हैं। और जब ठाकुर जी को लेकर के आई तो शंकर जी की दृष्टि जैसे ही ठाकुर जी की दृष्टि से मिली और मिलते ही ठाकुर जी का रोना तो बंद हो गया और मंद मंद मुस्कुराने लगे, हाथ पैर उछाल करके किलकिलाकर हंसने लगे। इस झांकी को देख करके शंकर जी विभोर हो गए। मैया परम प्रसन्न हो गई। अरे बाबा तेरा तो वेश ही गड़बड़ है, लेकिन तू तो बड़ा ही अच्छा बाबा है। हाँ? शंकर जी ने कहा मैया जरा तुम ठाड़ी रहना, ऐसे ही खड़ी रहना। लाला को गोद में लिए और शंकर जी ने डमरू बजाना प्रारंभ किया और डमरू बजाते हुए और तांडव नृत्य नहीं दिव्य नृत्य करते हुए मैया की 5 परिक्रमा शंकर जी ने कर डाली। और 5 परिक्रमा करके शंकर जी ने कहा मैया जय राम जी की, अब हम चलते हैं। तो मैया ने कहा अरे बाबा अब जा ही रहा है तो लाला के दर्शन तो तुमने कर लिया, अब मेरी तरफ से ए सखियों लाओ 10-20 थाल हीरे जवाहरात भर के। अब बाबा ये जवाहरात ले जा अपने आश्रम में बांट देना। तो जब मैया उपहार देने लगी, भगवान शंकर उत्तर देते हैं, मैया को कहते हैं रख ले हीरा मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। रख ले हीरे
मोती तेरे ये पत्थर किस काम के मेरे, ओ जोगी हो गया, जोगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल लाल, जोगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल लाल, मैं तो हो गया माला माल, निरख मुख लाल लाल, अरे मैया निरख मुख लाल लाल, अरे मैया निरख मुख लाल लाल। अरे भैया ये हीरे मोती ये पत्थर मेरे किस काम के हैं, ए तो तू ही रख। ये जोगी तो माला माल हो गया है और आनंद में विभोर होकर के भगवान शंकर ने वहां से प्रस्थान किया है। आज ठाकुर जी की छठी है, ध्यान दीजिए। ठाकुर जी 6 दिन के हो गए हैं और कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातिनी, पूतना मौसी आ गई, कंस ने भेजा। और वर्णन ऐसा है कि पूतना ने इतना सुंदर रूप बनाया, साधारण शब्दों में कहें ऐसा मेकअप किया, हा? और हाथ में कमल लेकर के कमल को घुमाती हुई, यानी लक्ष्मी का स्वरूप बनाया। और ऐसा स्वरूप पूतना ने बनाया कि वहां गोकुल में पूतना को कोई पहचान ही नहीं पाया। और बाबा गए हुए हैं कर चुकाने के लिए, गोपों को गोकुल की रक्षा के लिए नियुक्त करके गए हैं, लेकिन किसी ने पूतना को नहीं पहचाना। अरे भाई देखो, जिसका हृदय जितना गंदा होता है उसको दूसरों में उतने ही दोष दिखाई पड़ते हैं, और जिसका हृदय जितना निर्मल होता है, ध्यान दीजिए, उसको दोषी में भी दोष नहीं दिखाई पड़ते। ये पहचान है। तो ब्रजवासियों का अंतःकरण इतना निर्मल कि उनको पूतना में कोई दोष दिखाई नहीं पड़ा, और उन्होंने ऐसा सोचा कि ऐसा लगता है कि बाबा ने खूब मुक्त हस्त से लुटाया है तो लक्ष्मी जी खजाना भरने आई होंगी। हाँ, ऐसा विचार करने लगे वो। और भगवान की प्रेरणा से पूतना सीधी नंदालय पहुंच गई। भगवान ने विचार किया कि यदि और घरों में जाएगी तो वहां भी छोटे छोटे बालक है, और ये पूतना तो अपने स्तनों में विष लगाए है, बालकों को मारती है, ये मारने के लिए ही आई है। तो मेरे जो सखा हैं, जो अभी अभी वो प्रकट हुए हैं, मेरे सखाओं को कष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान ने डायरेक्ट पूतना को अपने पास ही बुला लिया, और पूतना नंदालय में पहुंच गई। अब आश्चर्य सुनो, नंदालय में सूतिका गृह में, अरे 6 दिन के ठाकुर जी। अभी तो तरीका बदल गया, लेकिन 25, 30, 40 साल पहले भी हमारे देश में ऐसा होता था कि घर में बालक होता था तो जहां जच्चा बच्चा रहते थे उस कक्ष की कितनी निगरानी की जाती थी। फिर नंद बाबा के यहां कितनी निगरानी होगी, लेकिन पूतना पहुंच गई, और नंदालय में भी किसी ने नहीं पहचाना पूतना को, और किसी ने रोका नहीं। अरे औरों की छोड़ो, रोहिणी मैया, यशोदा मैया, कोई पूतना को नहीं पहचान सके। इतना ही नहीं, पूतना कहती है यशोदा मैया से, अरे यशोदा, अरे तू कितनी कठोर हो गई है, तेरी मति मारी गई है, और रोहिणी तू कितनी हिंसक हो गई है। क्यों? अरे ये बालक
प्राणों को भी हृदय में रखता है। इंसान प्राणों को हृदय में रखता है।